हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 22 टू 28 नवंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 22 टू 28 नवंबर। Okay, so overall energy for the reading is 3 of Wands. So guys, सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई करूँगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके, सो गाइस, यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, यहाँ मुझे कुछ इस तरह की एनर्जीज दिख रही है। लाइक यहाँ पर पॉसिबली कुछ ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रही है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, किसी भी सिचुएशन को लेकर हो सकता है। लाइक कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट यहाँ पर बेसिकली आपकी ओवरऑल एनर्जी से एक फ्रेश स्टार्ट, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होते हुए यहाँ दिख रही है। अब आपके पास्ट में देखो, आपके पास्ट के लिए क्या एनर्जीज दिख रही हैं। बेसिकली यहाँ आपके पास्ट के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो। लाइक ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इमोशंस इतने ज़्यादा नहीं हैं, बट यहाँ पर आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हो। इस तरह की एनर्जीज यहाँ ज़्यादा दिख रही हैं। एंड मे बी यहाँ पर इमोशंस हैं, बट यहाँ पर पॉसिबली कुछ ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर यहाँ पर रहना पड़ रहा है। आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को फील नहीं कर पा रहे हो। कुछ इस तरह की सिचुएशन यहाँ मुझे दिख रही है। लाइक आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रही है। कुछ इसी तरह की एनर्जी यहाँ मुझे आपके पास्ट में दिख रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जब आप ऐसा कह सकते हैं कि जब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, तब आप कहीं ना कहीं मुझे अनहैप्पी होते हुए दिख रहे हो। लाइक आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, आप खुशियों को फील नहीं कर पा रहे हो। ऐसी एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। एंड ये जब भी हो रहा है जब आप यहाँ पर चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, तभी यहाँ पर आप अनहैप्पी होते हुए दिख रहे हो। सो आपके पास्ट की एनर्जी से आप देखो आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या एनर्जीज दिख रही हैं। आपकी करंट सिचुएशन के लिए यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है आप कंप्लीटली अपनी पूरी सिचुएशन से पीछे हटकर इसको फिर से आप एक बार कह सकते हैं कि इसको एक बार फिर से देख रहे हो, या फिर से एक बार आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हो। एंड अब ये एनर्जी इस तरह है कि आप इसको अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हो। जो भी सिचुएशन है, या जो भी कनेक्शन है, या जो भी रिलेशनशिप है आपका किसी के साथ, अब आप इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हो। सो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आप अब इसको इमोशनली भी देख पा रहे हो। इवन कि यहाँ मुझे इमोशंस अभी भी नहीं दिख रहे हैं, बट पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि आप अब इस सिचुएशन को एक तरह से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। जिस तरह पहले आप इसको देख रहे थे, अब आप इसको उस तरह से नहीं देख रहे हो। आप इस पूरी सिचुएशन से पीछे हटके इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। एंड यहाँ पर आप मुझे कहीं ना कहीं अपनी एक पावर में आते हुए दिख रहे हो। सो ऐसा हो सकता है पॉसिबली कि आप अपने लाइक ऐसे कह सकते हैं कि पॉसिबली आप अपने इमोशंस के थ्रू अब आप इस सिचुएशन को देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में आते हुए मुझे दिख रहे हो। ये आपकी करंट सिचुएशन की एनर्जीज थी। तो अब देखो आपकी फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज दिख रही हैं। सो गाइस, यहाँ एक एनर्जी ऐसी है सॉरी, यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जिसको मैं मज़ीद क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। सॉरी। सो यहाँ देखो, ओके। सो गाइज, यहाँ देखो, यहाँ क्लैरिफिकेशन से जो मुझे एनर्जीज दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपको मिल रही है। कुछ इस तरह की एनर्जी है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप खुद को ओपन अप कर रहे हो। लाइक आप यहाँ पर इस तरह के आप खुद को इमोशनली भी ओपन अप कर रहे हो। एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि जहाँ पास्ट में आपने कहीं ना कहीं खुद को क्लोज ऑफ किया हुआ था एंड आप ऐसा फील कर रहे थे लाइक
आप इस तरह थे कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देख रहे थे, एंड इसको इस तरह हम कह सकते हैं कि आप जस्ट अपने माइंड में थे। आप फीलिंग्स, जो आपकी अपनी फीलिंग्स हैं, जो आपके अपने इमोशंस हैं, आप उनको फील नहीं कर पा रहे थे। ये आपके पास्ट की एनर्जीज थी। आप अपनी फीलिंग्स को नहीं देख पा रहे थे, आप जस्ट अपने माइंड में थे, आप जस्ट अपनी थिंकिंग में थे, ओवर थिंकिंग में थे। करंट सिचुएशन में आप बिल्कुल ही एक ब्रांड न्यू एनर्जी में मुझे आते हुए दिखे हो, जहाँ आप चीज़ों को अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, अपनी लाइफ को भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। एंड फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज दिख रही है, यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर खुद को ओपन अप रखे हुए हो। आप इस तरह कि हाँ ठीक है, मुझे इस सिचुएशन पर चांस लेना चाहिए, मुझे खुद को ओपन अप करना चाहिए, एंड मुझे देखना चाहिए कि मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है या नहीं आ रही है। बिकॉज यहाँ पर आप काफ़ी टाइम से, मुझे ऐसा दिख रहा है आप काफ़ी टाइम से यहाँ पर क्लोज ऑफ थे, आप खुद को ओपन अप नहीं कर रहे थे। बट अब फ्यूचर की एनर्जीज में आप खुद को ओपन अप कर रहे हो, एंड आप इस तरह की, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है। सो पॉसिबली इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने खुद को ओपन अप किया है, आपने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस बताए हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। बट यहाँ ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे के साथ एक तरह से कह सकते हैं कि कंबाइन दिख रही हैं, कम्बिनेशन में दिख रही हैं, जहाँ एक तरफ आप खुद को ओपन अप करते हुए दिख रहे हो, अपने हार्ट को ओपन अप करते हुए दिख रहे हो, एंड दूसरी तरफ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है। सो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर टॉरस। ओके, सो यहाँ पर 2 कार्ड आते हैं। सो गाइस, यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस, आई फील लाइक ये कुछ इस तरह की एनर्जी है कि आपके पास्ट का, लाइक ये ऑलमोस्ट इस तरह के आपके पास्ट का कुछ पैशन ऐसा रहा है जो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि रीसरफेस हो रहा है, लाइक फिर से सरफेस पर आ रहा है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है। एंड ये इस तरह भी हो सकता है कि या तो आप किसी पर्सन को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा पैशन रखते थे कभी पास्ट में, जो कि यहाँ पर एक बार फिर से अब फिर से बन रहा है, फिर से आपके सामने आ रहा है। या ये इस तरह हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो यहाँ पर किसी सिचुएशन को लेकर या किसी लाइक या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं जो यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर या आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन रखते थे पहले, बट देन कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो पैशन ख़त्म हो गया था, या एक तरह से कह सकते हैं कि वो पैशन कहीं ना कहीं छुप गया था। अभी यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही हैं वो ऐसा शो कर रहे हैं कि आपके पास्ट में कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा पैशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, जो कि यहाँ पर रीसरफेस हो रही है, फिर से सरफेस पर आ रही है। सॉरी, सो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, लाइक आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप पास्ट में किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते थे, बट देन आपने खुद को क्लोज ऑफ कर लिया था, एंड अब आप फिर से ओपन अप कर रहे हो खुद को। एंड ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, जिन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में खुद को लाइक आपके लिए पैशन रखते थे बहुत ज़्यादा, बट उन्होंने खुद को क्लोज ऑफ कर लिया था, एंड अब फिर से उनका ये पैशन जो है ये सरफेस पर आता हुआ दिख रहा है। सो अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टॉरस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस है ट्विन फ्लेम। दिस पर्सन इज़ योर मिरर सोल एंड सेक्रेड काउंटर पार्ट। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो या किसी कनेक्शन में हो, बेसिकली आपको ये गाइड किया जा रहा है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, एक ही बात है, आप इसी तरह कह सकते हो। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आपके सेक्रेड काउंटर पार्ट हैं, लाइक इस वक्त आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, आप रिलेशनशिप में हो या कनेक्शन में हो, जिस भी पर्सन से इस वक्त आप डील कर रहे हो, बेसिकली ये उनको लेकर आपको गाइड किया जा रहा है कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, आपके सोलमेट है। सो जो भी आप लोगों के बीच में भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, आप किसी न किसी तरह उसको कवर अप करने की कोशिश करो, बिकॉज ये पर्सन आपके सोलमेट है। सो कहीं ना कहीं से यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी जितनी भी लाइक कह सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो कहीं ना कहीं से कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिसके थ्रू ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है, बिकॉज ये पर्सन आपके सोलमेट है एंड ये आपके ट्विन फ्लेम है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे, बिकॉज यहाँ जो एनर्जीज मुझे आपकी लिए यूनिवर्स की तरफ से दिखे हैं, उनमें भी मुझे ऐसा दिखा है कि या तो आप किसी पर्सन को लेकर अट्रैक्शन फील कर रहे हो, जिस पर्सन को लेकर आप पास्ट में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन रखते थे, उसी पर्सन को लेकर आप यहाँ पर अट्रैक्शन फील कर रहे हो, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो कि आपको लेकर यहाँ पर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं।
या ये आप दोनों की एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस है वहाँ पर आपके लिए ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, तो आप दोनों की एनर्जी भी हो सकती है। सो गाइस इट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।